हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट। चैप्टर को शुरू करने के साथ साथ हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग लोगों को रखेंगे और उनके बारे में सोचेंगे कि उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है। हम सबसे पहले सोचते हैं एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए, एक गांव में रहने वाला एक लेबरर जिसके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है खेती करने के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, वो सोचेगा कि मुझे बस थोड़ी सी कहीं से खुद की ज़मीन मिल जाए ताकि मुझे किसी और की ज़मीन पर जाके, किसी और के एग्रीकल्चरल प्लॉट पे जाकर मुझे फार्मिंग ना करनी पड़ सके, राइट। अगर मेरा खुद का प्लॉट होगा तो मैं खुद से उस पर जितनी भी मेहनत करूँगा, जो भी आउटपुट या जो भी प्रोड्यूस्ड मिलेगा वो मेरा ही होगा, उससे सेल करके पैसे मैं अर्न करूँगा। तो एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा उसकी खुद की लैंड होना, जिसपे वो डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेगा और उससे जो भी पैसा आएगा या जो भी वो अर्न करेगा उससे वो अपनी लाइफ स्मूथली चला सकेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक वेल्दी फार्मर के बारे में सोचें जिसके पास बहुत बहुत बड़ा सा एग्रीकल्चरल प्लॉट्स है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो सोच रहा होगा कि मेरे पास और 10-12 ट्रैक्टर आ जाए, घर के बाहर और 4-5 फॉर्च्यूनर्स खड़ी हो जाए, मेरे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए कनाडा भेज दूं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो एक फार्मर जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो ज़मीन एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरा फार्मर जिसके पास बहुत कुछ है वो और प्रॉस्पेरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? आप सोचेंगे मेरा जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाए, राइट। और अगर आप एक जॉबलेस पर्सन है, आप अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो आप सोचेंगे यार मुझे कैसे ही सही छोटी से छोटी कोई तो जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर की पॉइंट्स के फॉर्म में सारी चीज़ें लिख के रखिए ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट क्विकली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है आप इस चैप्टर के बारे में समझ सके। सो फर्स्ट पॉइंट, हियर वी गो। सो डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, जिसे मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में रखा। द डिफरेंट पर्सन्स दे डू हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल्स सेम नहीं होते, सारे लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे। जो जॉब में है उसका डेवलपमेंट गोल्स अलग होगा, जो बिजनेस में है उसका डेवलपमेंट गोल्स अलग होगा, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। सो सबके डेवलपमेंट गोल्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। What may be development for one may not be development for other, or it may even be destructive for others. जो एक पर्सन के डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट के गोल्स हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आपके गांव के आसपास घने जंगल हैं, घने जंगल होने की वजह से आपके गांव का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है, खेती के लिए इनफ पानी वगैरह अवेलेबल होता है। और वहीं पर अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए और वो सोचे कि मैं इन सारे जंगलों को काट दूंगा और वहां पर मैं एक फैक्ट्री इंस्टॉल करूंगा। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस जंगल को काट देता हूँ और वहाँ पर मैं फैक्ट्री स्टार्ट करूँगा, पास में ही नदी है, वहाँ से बहुत सारा पानी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट मुझे अवेलेबल करवा के देगी, और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट इंस्टॉल करूँगा और मेरी कंपनी से मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूँगा और हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक तरफ हमें डेवलपमेंट दिख रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहाँ पर जो गांव के लोग हैं जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, जिनको फ्रेश पानी मिल रहा था पीने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, अब वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, और इवन आपका जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव इन नेचर भी हो सकता है। मान लीजिए अगर वहां पर फैक्ट्री इंस्टॉल हो जाती है, थोड़ी दूर भी हो जाती है, गवर्नमेंट इन लोगों को ध्यान में रखकर, बट वहां से निकलने वाला गंदा पानी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा पूरे एरिया में, ये एक प्रॉब्लम होगी, राइट। जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे उनसे जो आसपास के लोग हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है।
क्या ये क्लियर है? तो बच्चों 2 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब हमें जो कुछ देखना है दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। अब ये इनकम एंड अदर गोल्स क्या है हम इन्हें देखेंगे। पहले यहां पर देख लीजिए, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो ये डेवलपमेंट एग्जैक्टली कैसे होगा, ये डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है? अब हम धीरे धीरे इंडिविजुअल लेवल्स पे देख रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल से हम धीरे धीरे नेशनल लेवल की तरफ बच्चों बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जनरली डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम ही होता है या इनकम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ बच्चों, अगर सिर्फ इनकम की बात करें तो इनकम की बात करें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल क्या सोचेगा, उससे ज़्यादा इनकम अर्न हो। ज़्यादा इनकम अर्न होने वाले एग्जाम्पल के लिए हम उसी लैंडलेस रूरल लेबरर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो आदमी जिसके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसे रेगुलर वर्क मिल जाए ताकि ही विल अर्न सम लाइवलीहुड, बेटर वेजेस, उसे जो जहाँ काम करता है वहाँ से उससे डेली जो बेसिस पे पेमेंट मिलता है वो पेमेंट ज़्यादा मिले। इन शॉर्ट व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग मोर इनकम। अलॉन्ग विद द मोर इनकम, क्या उसको अगर ज़्यादा इनकम मिलेगी तो इसी से वो खुश हो जाएगा? क्या यही उसके लिए डेवलपमेंट है? नहीं, उसके साथ साथ वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उसे सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लोग उसे उतना ही इज्जत और उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितने किसी और इंडिविजुअल्स को मिल रही है। सो अलॉन्ग विद द इनकम अदर गोल्स also play an important role in overall development of an individual, and those goals are equal treatment, freedom, security, etc. So हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इनकम ज़्यादा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, इनकम के साथ साथ बाकी के एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम धीरे धीरे इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट से हम शिफ्ट कर लेते हैं इसे एक नेशन के लिए, एक नेशन के लिए, एक कंट्री के लिए। तो एक कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, लेट्स से यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर विलेज, या आप किसी सिटी में रहते हैं या फिर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? तो जो गांव में रहने वाला है स्टूडेंट है वो कहेगा कि सर हमारे यहाँ प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं है, सर वाईफाई तो है ही नहीं, ये जो मोबाइल का डेटा है वो भी 4G भी ठीक से नहीं पकड़ता, दुनिया 5G पे जा रही है और हम यहाँ ठीक से 4G भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग हो जाएगी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग रहते हैं वो पॉल्यूशन से परेशान है, ट्रैफिक से परेशान है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, तो वो चाहते हैं कि सर ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है और हर कोई चाहता है कि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया जाए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम एक कंट्री के हिसाब से सोचें, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहे, लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इन सब में क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एलिमेंट रिक्वायर्ड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों जन्म से लेके एक साल, आई थिंक सो यार, जन्म से लेके 1 साल तक जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चों की बर्थ होती है और उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये कब मिनिमम होगा? जब आपकी कंट्री का या फिर आप जिस भी स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। सो डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम को पकड़कर या फिर सिर्फ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर काम नहीं चलेगा। अलॉन्ग विद द इनकम अदर फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जो हमें बताएंगे कि उस कंट्री या उस स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। क्या ये क्लियर है? अब बच्चों इसी का एक रीजन ये भी है, यहाँ पर जो लिखा ना इनकम एंड अदर गोल्स, सो यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि अलॉन्ग विद द इनकम अदर गोल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी और ऑफ एन इंडिविजुअल्स। और इसी का रीजन है कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर प्राइवेट जॉब्स। क्यों? गवर्नमेंट जॉब में जितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट में उतनी नहीं मिलती क्या? प्राइवेट में उससे ज़्यादा भी मिलती है, बट प्राइवेट जॉब्स को सिक्योर्ड नहीं माना जाता है, उनको अनसिक्योर्ड माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल इनकम के साथ साथ क्या प्रोवाइड करते हैं? जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। दो सिनेरियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है, बट ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सो पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स एज डेवलपमेंट का कंसेप्ट। तो डेवलपमेंट का मतलब मिक्स ऑफ गोल्स है।
इनकम तो है ही, along with the income other important factors plays important role। आगे बढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब बारी आ गई नेशनल डेवलपमेंट की, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया? जी, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गांव के आसपास की सारा जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसे हम कट करेंगे और वहां पर हम फैक्ट्रीज इंस्टॉल करेंगे, तो यहां पर जो है डेवलपमेंट का जो आइडिया है हमारा, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी है और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो कैसे पता किया जाए कि कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री और कौन सा स्टेट कम डेवलप है? तो इसे मेजर करने के बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं और उन बहुत सारे पैरामीटर्स में से हम एक पैरामीटर के बारे में बात करेंगे विच इज़ यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक बच्चों एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम को यूज करता है एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। क्या सर इनकम ही एक अकेला क्राइटेरिया है जिससे डेवलपमेंट पता चलता है? तो द आंसर इज नो। अलोंग विद द इनकम देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल व्हिच डिटरमाइन द स्टेट और द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इनकम से, पर कैपिटा इनकम से एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। सर टोटल इनकम से ही क्यों डिटरमाइन नहीं कर लेता? क्योंकि बेटा जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। किस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है तो उनकी इनकम भी कम होगी। सो ज़्यादा बेटर होगा कि हम एवरेज ले, जिससे हमें पता चले कि उस कंट्री में रहने वाले एक इंडिविजुअल्स की एवरेज इनकम कितनी है। तो बच्चों अब हमें जानना होगा पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का ही मतलब होता है एवरेज इनकम। इसी का मतलब क्या है बच्चों? एवरेज इनकम। और इसे एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर्स। सो वही किया गया है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। लेट्स से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रहने वाले सारे लोगों की इनकम का टोटल और डिवाइड बाय इंडिया की टोटल पॉपुलेशन। सो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पर कैपिटा इनकम। और इसी पर कैपिटा इनकम को यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान से, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। किस बारे में कंपेयर करना है? डेवलपमेंट के बारे में। सो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज एंड देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कंसिडर किया जाता है? अगर इन कंट्रीज के डेवलपमेंट को हमें कंपेयर करना है तो बच्चों उनकी इनकम को कंसिडर किया जाता है एज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। हम उस कंट्री की इनकम, एवरेज इनकम दैट इज पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ अदर कंट्रीज, जिससे हम पता करेंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री कम। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू, WRT स्टैंड्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें 2019 का ही डेटा प्रिंट था, तो उसी को मैंने यूज किया हुआ है। अगर आपके पास डेटा अपडेटेड है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019 क्या कहता है? द कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम, वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? एवरेज इनकम। कैसे मिलती है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो वो जो एवरेज इनकम है, अगर वो एवरेज इनकम $49,300 पर एनम या उससे ज्यादा है, एक ऐसी कंट्री जिसकी एवरेज इनकम $49,300 या उससे ज़्यादा है, तो उन कंट्रीज को कहा जाता है हाई इनकम और रिच कंट्रीज। ये किसके हिसाब से है? यह है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो वर्ल्ड बैंक ने किसको बेस कंसिडर किया है? इनकम को। कौन सी इनकम को? पर कैपिटा इनकम को उन्होंने बेस कंसिडर किया है कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, कितना कहा? 49300, $49,300 पर एनम या अगर उससे ज़्यादा एवरेज इनकम है, तो उन कंट्रीज को कौन से ग्रुप में रखा गया है? रिच कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज। सेकंड क्या बताया है? अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $2,500 से कम है, राइट, दैट इज $2,500 और लेस, ये भी पर एनम है, यहां लिखा नहीं है बेटा मैंने, PA स्टैंड्स फॉर पर एनम एंड पर एनम स्टैंड्स फॉर एक साल। क्या ये क्लियर है? तो एक साल में $2,500
अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो जो करंट रुपीज़ का रेट होगा 80, 81, 82, 83 जो भी $1 इज इक्वल टू होगा उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। सो $2,500 या अगर उससे कम पर कैपिटा इनकम है तो उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज के ग्रुप में रखा गया है। कौन सी कंट्रीज में? लो इनकम कंट्रीज में। दो ग्रुप्स दे दिए, 49,300 US डॉलर्स, 49,300 US डॉलर्स और उससे ज़्यादा तो हाई इनकम कंट्रीज, 2500 US डॉलर्स और उससे कम तो लो इनकम कंट्रीज। तो सर इस रेस में हम इंडिया हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ लाया करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू और एज पर 2019 हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंगली हमारी पर कैपिटा इनकम वो 6,700 US डॉलर्स पर एनम और उस हिसाब से हम मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में आते हैं। तो ये थी हमारे आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में देखा। जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नोट डाउन करके रखे गए हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्कस किया कि हाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम और ये उनका क्राइटेरियाज और यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, मार्क करनी है, याद रखनी है और अपने आंसर्स में यूज़ करनी है। लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।